पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि ड्रैगन सन और मुचेन के बीच में एक कमाल का बैटल शुरू हो चुका था, जहां पर दोनों अपनी पावर का यूज करते हुए एक दूसरे के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं। मुचेन उस फॉर्मेशन का यूज कर लेते हैं जो कि लिंजी ने उसको दिया था, ये कहते हुए कि इमरजेंसी के टाइम पे इस फॉर्मेशन का यूज करना, ये फॉर्मेशन तुम्हारी हेल्प करेगा। तो मुचेन को यहाँ पर शुरुआत में फॉर्मेशन बनाने में भी तकलीफ हो रही थी, लेकिन फिर भी वो जैसे तैसे उस फॉर्मेशन को बना ही लेता है, जो कि एक बहुत ही जायंट स्पिरिट वाला था। तो जायंट स्पिरिट जैसे समन होती है ना, उसने तो सीधा ड्रैगन सन को अपने हाथों में लेकर दबा दिया था। सारे लोगों को ये लगने लग गया था कि ड्रैगन सन मर चुका है, लेकिन ड्रैगन सन खुद को एक बार फिर से रीबॉर्न कर लेता है और अब वो यहाँ पर एकदम ट्रांसफॉर्म हो चुका था, पहले से भी ज्यादा खतरनाक और स्ट्रॉन्ग हो जाता है वो। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में ड्रैगन सन मुचेन, लिज़वन और लूली से लड़ने के लिए तैयार था। तो लूली आगे निकल कर आती है और अपने क्लान की जो लो स्वॉर्ड थी उसको वो एक्टिवेट करने लग जाती है ताकि उस ड्रैगन सन से मुकाबला कर सके। लेकिन मुचेन जो होता है वो यहाँ पर लूली को रोकते हुए कहता है कि नहीं लूली, रुक जाओ, तुम ऑलरेडी अपनी काफी ज्यादा पावर को यूज कर चुकी हो, तुम एग्जॉस्ट हो चुकी हो, तो मैं ही यहाँ पर जाता हूँ उससे लड़ने के लिए। और उन दोनों को रोकते हुए वो जो लिज़वन था वो बीच में आता है और कहता है कि तुम दोनों यहाँ से निकलो, मैं चाह रहा हूँ इस ड्रैगन सन से मुकाबला करने के लिए, और तब तक कि तुम लोगों को टाइम मिल जाएगा यहाँ से भागने का, वरना आज लिज़वन लग रहा था कि इन दोनों को बचाने के लिए आज अपनी जान खतरे में डाल ही देगा। लेकिन लूली कह दी कि नहीं सीनियर, आप ऐसा नहीं कर सकते, हम लोग आपको इस सिचुएशन में छोड़कर तो बिल्कुल भी नहीं जाएंगे। लेकिन मुचेन यहाँ पर लूली से कहता है कि लूली, मुझे पता है कि तुम यहाँ पर अपना ट्रम्प कार्ड यूज करने की कोशिश कर रही हो, लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि तुम्हारा ट्रम्प कार्ड यूज करने की वजह से कितना भारी कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, और इसके बाद जो होगा ना वो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। इसलिए मैं तुम्हें रिक्वेस्ट कर रहा हूँ तुमसे कि तुम अपना ट्रम्प कार्ड यूज मत करो। अगर कोई चारा नहीं बचता है ना तो भी मैं यहाँ पर इस ड्रैगन से मुकाबला करने के लिए तैयार हूँ। वो ड्रैगन से कहता है कि चल अपना अटैक स्टार्ट कर, मैं भी तो देखूं कि तू यहाँ पर क्या कर सकता है। तो ये सुनने के बाद ड्रैगन सन कहता है कि अच्छा, लगता है कि तुम लोगों का ड्रामा खत्म हो गया, तो ठीक है, मैं अटैक करने के लिए तैयार हूँ। तो ये देखने के बाद वो लिज़वन जो होता है वो मुचेन से कहता है कि मुझे पता है तुम क्या यूज करने वाले हो, इसलिए मैं जब तक इसका ध्यान भटकाता हूँ और तुम उस चीज को एक्टिवेट करो। तो लिज़वन और लूली अभी हाल फिलहाल के जा चुके थे उसी ड्रैगन से मुकाबला करने के लिए, और तब तक मुचेन चला जाता है अपने स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर, क्योंकि वो यहाँ पर फाइनली अपना डिमोनिक पिलर जो है ना, जिसके स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर रहता है, उसको एक्टिवेट करने वाला था। वो उसी को एक्टिवेट करने के लिए पहुंचा हुआ था। तो डिमोनिक पिलर जैसे एक्टिवेट होता है उसकी पावर मुचेन के साथ मर्ज होने लग गई थी। यहाँ मुचेन इस चीज में लगा हुआ था, तो वहीं वहां पर उसके जो दोनों दोस्त होते हैं वो अभी भी उस ड्रैगन सन से मुकाबला कर रहे थे, और ड्रैगन सन पहले से इतना स्ट्रॉन्ग हो चुका था कि उसका मुकाबला करना मानो कि अपनी मौत को टक्कर देने के बराबर होता है। जितना कमजोर पहले वो लग रहा था ना ड्रैगन सन, अब उससे इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था कि कोई उसका मुकाबला कर ही नहीं पा रहा था। यहाँ पर इनकी भी फाइट चल रही थी और अभी तक के मुचेन यहाँ उसी डिमोनिक पिलर को एक्टिवेट करने में लगा हुआ था। डिमोनिक पिलर यहाँ पर मुचेन को डिवोर करना शुरू कर देता है, क्योंकि वो है बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग, और उसको एक्टिवेट करना भी एक बहुत ही भयंकर रिस्क का काम होता है, जिसमें जान तक जा सकती है मुचेन की। लेकिन मुचेन के पास दूसरा कोई ऑप्शन था ही नहीं कि वो अब दूसरा कुछ और करे, इस वजह से वो यही चीज को यूज करने वाला था जो काम आएगा मुचेन की उस ड्रैगन सन से मुकाबला करने में। उधर वो ड्रैगन सन यहाँ पर लिज़वन और लूली दोनों से कहने लग जाता है कि चलो बताओ तुम दोनों में से कौन पहले मरना चाहता है, जो पहले मरना चाहता है मैं उसकी ख्वाहिश पूरी करूंगा, क्योंकि मरोगे तो दोनों, बस बता दो नंबर किसका पहले आना चाहिए। तो वो यही कहते कहते ही दोनों के ऊपर अटैक कर रहा था। दोनों यहाँ पर उसके अटैक को रोकने की कोशिश करते हैं और थोड़ा सा यहाँ पर मुचेन को टाइम दे रहे थे कि वो अपना डिमोनिक पिलर एक्टिवेट कर ले, लेकिन ये दोनों स्टिल यहाँ पर उतना खतरनाक अटैक नहीं कर पाते उस ड्रैगन सन के ऊपर। और ड्रैगन सन का मुकाबला करना दोनों के लिए बहुत ज्यादा टफ था, लेकिन फिर भी वो अपनी पूरी जान लगा रहे थे ताकि किसी भी तरह से उसको रोका जा सके। मुचेन को बस थोड़ा सा टाइम लगेगा अपना वो डिमोनिक पिलर की पावर एक्टिवेट करने में, तो मुचेन भी यहाँ पर अपनी पूरी जान लगा रहा था। पूरी जान लगाते साथ ही वो अपनी उसी डिमोनिक पिलर की पावर को एक्टिवेट कर रहा था। मुचेन उससे कहता है कि देखो, अगर तुम मेरी हेल्प नहीं करोगे ना तो मैं हमेशा के लिए तो मैं यहाँ पर सील करके रख दूंगा और कभी भी यहाँ से बाहर नहीं निकालूंगा। तो अब मुझे जरूरत पड़ी है तो मेरी हेल्प करो। मुचेन डिमोनिक पिलर को ही धमकी दे रहा था। तो जैसे यहाँ पर धमकी मिलती है डिमोनिक पिलर को, डिमोनिक पिलर अपनी सारी पावर को मर्ज करने लग जाता है मुचेन के अंदर, और अब यहाँ पर मुचेन के अंदर से पावर एक्टिवेट हो रही थी, मतलब अब डिमोनिक पिलर एक्टिवेट कर लेगा मुचेन। लेकिन फिर भी कहीं ये करने में ज्यादा देरी ना हो जाए, क्योंकि यहाँ लिज़वन और लूली दोनों की हालत बहुत ज्यादा खराब थी। दोनों एकदम अधमरे हो चुके थे उस ड्रैगन सन से फाइट करते हुए, और लग रहा था कि ये लोग बस 2-3 मिनट और मुश्किल से टिक पाएंगे। और अभी तक मुचेन ने कुछ नहीं किया ना तो फिर मुचेन की जान जा सकती। जितना लूली का खून निकलता है उतना ही ज्यादा मुचेन का दिमाग गर्म हो रहा था कि जितना उसने लूली का खून निकाला है ना उतना ही टुकड़े करूंगा मैं इस ड्रैगन सन के।
इसलिए वो और जल्दी जल्दी यहाँ पर अपने उसी डिमोनिक पिलर की पावर को एक्टिवेट करने में लग गया था। यहाँ पर वो एक्टिवेट कर रहा था तो वहीं वो ड्रैगन सन जो होता है वो पूरी तरह से उस लिज़ुआन के पीछे पड़ चुका था, क्योंकि लिज़ुआन जब भी देखता उस ड्रैगन सन को कि वो चाह रहा है लूली के ऊपर अटैक करने, तो वो बीच में कूद कर आ जाता ताकि लूली को कुछ ना हो। तो इसी वजह से वो ड्रैगन सन लिज़ुआन से बहुत ज्यादा भड़क चुका था कि तू हर बार टांग घुसा रहा ना, अब तेरी टांग सब कुछ मैं काट कर रख दूंगा, तू बचेगा नहीं। इसी वजह से वो इतना मारता है लिज़ुआन को कि सच में लिज़ुआन बिल्कुल अधमरा हो चुका था। उसके अंदर हल्की फुल्की से सिर्फ जान बची थी और अभी भी यहाँ वो ड्रैगन सन उसको छोड़ ही नहीं रहा था। लूली भी यहाँ पर बीच में आती है लिज़ुआन को बचाने के लिए और ये दोनों पूरी तरह से अपनी पावर को यूज करते हुए उस ड्रैगन सन को रोकने में लगे हुए थे। तो उसी तरह से मोशन के अंदर डिमोनिक पिलर की पावर तो जा रही थी, लेकिन अभी तक ये डिमोनिक पिलर की पावर फुल्ली तरीके से वो एक्टिवेट नहीं कर पाया था। थोड़ा सा और टाइम चाहिए था उसको, लेकिन मोशन को उम्मीद थी कि वो यहाँ पर अपने दोनों दोस्तों को कुछ भी होने से पहले इस पावर को फुल्ली एक्टिवेट कर लेगा। यहाँ लिज़ुआन जो था वो कहने लग जाता है कि बहुत बहुत कम चांस बचा हुआ है, अगर मोशन जल्दी नहीं आया ना तो शायद मैं यहाँ पर कुछ ऐसी चीज देख लूंगा जो मुझे ना देखना चाहिए। ना मैं यहाँ पर लूली को कुछ होते हुए देख सकता हूँ, ना मैं मोशन को कुछ होते हुए देख सकता हूँ, इसलिए मोशन तुम्हें जल्दी आना होगा। और तब उसके ऐसा कहते साथ ही वहाँ पर मोशन एकदम बिजली की रफ्तार के साथ आता है और लिज़ुआन को संभालते हुए उसको दूर जाकर खड़ा कर देता है कि बस बहुत हो गया लिज़ुआन, तुमने फाइट कर ली है जितना तुम्हें करना था, अब बारी है मेरी, तुमने हार्ड वर्क किया है, अब तुम्हें उसका फल मिलेगा। इसके बाद मोशन चला जाता है उसी ड्रैगन से मुकाबला करने के लिए ताकि वो लूली को बचा सके। लूली को भी काफी ज्यादा चोट लग गई थी, कई सारे अटैक उसको लगे थे जिस वजह से उसके अंदर से बहुत ज्यादा खून बह रहा था, लेकिन यहाँ पर वो कुछ कर पाता ड्रैगन सन लूली का कि तब तक के मोशन बीच में आता है और लूली को भी बिजली की रफ्तार के साथ वहां से ले जाकर साइड कर देता है। उसने अपने दोनों दोस्तों को साइड कर दिया था कि बस बहुत हो गया, तुम दोनों को जितनी फाइट करनी थी ना, मेरा जितना साथ देना था तुमने दे दिया, अब बारी मेरी है। अब मैं दिखाता हूँ इस ड्रैगन सन को कि जो ट्रांसफॉर्म होने के बाद अपने आप को स्ट्रॉन्ग समझ रहा ना, मैं क्या हूँ उसके सामने। डिमोनिक पिलर की पावर की वजह से मोशन का बिल्कुल लुक ही बदल गया था, वो काफी ज्यादा चेंज लग रहा था, मानो कि पूरा डीमन बन गया हो और बहुत ज्यादा भयंकर बन गया हो। तो ये देखकर वो जो ड्रैगन सन होता है वो कहने लग जाता है कि अच्छा, मैं यहाँ पर तुझे ना जिस लुक में देख रहा हूँ, मुझे याद आ रहा है कि तू इस तरह का लुक पहले भी यूज किया था जब पहली हमारी फाइट हुई थी तब। इसका मतलब तूने यहाँ पर डिमोनिक पिलर की पावर को यूज किया है, यानी कि खुद को तूने डीमन में कन्वर्ट कर लिया है, क्योंकि तुझे पता है कि नॉर्मल होकर तो तू मेरा मुकाबला नहीं कर सकता, एक डीमन का मुकाबला करने के लिए डीमन ही बनना पड़ता है, पर फिर भी तू यहाँ पर कुछ भी ट्रांसफॉर्मेशन क्यों ना यूज कर ले, तब भी तू मेरे सामने कुछ नहीं कर सकता, मैं फिर भी तेरी जान ले सकता हूँ। तो मोशन उससे कहता है कि अच्छा, तो मेरी जान ले सकता है, लेकिन मैं देख पा रहा हूँ कि तेरी हंसी जो थी ना वो खत्म हो चुकी है। जितना तू इससे पहले हंस रहा था, मजाक उड़ा रहा था हम लोगों का, लेकिन तेरा हंसना बंद हो गया। तो ड्रैगन सन कहता है कि अच्छा, कमाल की चीज नोटिस की है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं यहाँ पर तुझसे डर गया, मैं दिखाता हूँ तुझे कि मैं क्या कर सकता हूँ। और अब यहाँ पर मोशन अटैक की बारिश करता है ड्रैगन सन के ऊपर। बोल एक एक पंच के अंदर ड्रैगन सन को ऐसा फेंक रहा था कि ड्रैगन सन 100 कदम दूर जाकर गिरता। मोशन एक पंच मारता और ड्रैगन सन इतना दूर जाकर फेंका जाता कि वो खुद भी नहीं सोच पा रहा था कि मैं हवा में उड़ कैसे रहा हूँ एक एक पंच के अंदर। मोशन उसका हाथ पकड़ता है, पैर पकड़ता है और ऐसा पटक पटक के मारता है ना कि ड्रैगन सन का पूरा थोपड़ा बिगड़ जाता है। ड्रैगन सन की हालत खराब हो चुकी थी। जब से मोशन ने बर्दाश्त कर लिया, अब और से थोड़ी ना बर्दाश्त होगा। अपना मोशन थोड़ी ना कोई लूजर बनता है, उसको जब मजबूर हुआ तो वो अपनी उस पावर को यूज कर लिया जिसको वो यूज नहीं करना चाह रहा था। तो अब यहाँ पर मोशन जो फाइट कर रहा होता है तो वही हम देख पाते हैं तीनों जनरल को, वो भी यहाँ पर फाइट करने में लगे हुए थे। उनको भी जो मोशन के बारे में पता चलता है वो भी एकदम हैरान रह चुके थे और देखने लग जाते कि मोशन ने यहाँ पर किस तरह की टेक्निक को एक्टिवेट कर लिया है। मोशन यहाँ पर ना अपने हर उस दोस्तों के सेक्रीफाइस को याद कर रहा था जिसने भी उसको बचाने के लिए, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए अपना जान खतरे में डाली। तीनों जनरल ने अपनी जान खतरे में डाली, लिज़ुआन ने जान खतरे में डाली, लूली ने, चेन शेंग ने, उसके सभी दोस्तों ने, हर एक दोस्त को कितनी ज्यादा तकलीफ उठानी पड़ी इस ड्रैगन सन की वजह से। तो ये सारी चीजों को याद करके ना मोशन मतलब गुस्सा हो रहा था। वो अपने गुस्से को और ज्यादा बढ़ाना चाह रहा था कि उतना ही ज्यादा गुस्से से वो अटैक करेगा उस ही ड्रैगन सन के ऊपर। और अब यहाँ पर बिल्कुल डोमिनेट करना शुरू कर चुका था मोशन उस ड्रैगन सन के सामने। अब यहाँ पर ड्रैगन सन एक भी अटैक पिछले काफी देर से नहीं कर पाया था मोशन के ऊपर, और मोशन उसके ऊपर इतने अटैक करता है कि ड्रैगन सन समझ ही नहीं पा रहा था कि ये कहां से आकर मुझ पर अटैक कर रहा है। डेमोनिक पिलर ने मोशन को इतना ज्यादा फास्ट बना दिया था ना कि उसका कोई हिसाब ही नहीं था। ड्रैगन सन की सोच भी नहीं जाती तब तक ये मोशन उसके ऊपर 2-3 अटैक कर चुका होता। मोशन को हर वो बात याद आ रही थी उस ड्रैगन सन की जो वो कह रहा था कि ये चेन शेंग, ये लिज़ुआन, ये लोग यहाँ पर अपने आप को अकेडमी के नंबर 1 रैंकिंग के बंदे समझते हैं, लेकिन उनकी कोई औकात नहीं है। हर वो टॉन्ट, हर एक वो चीज मोशन को याद आ रही थी और यही सारी चीजें उसके गुस्से को ना बढ़ाए जा रही थी। और जितना वो गुस्सा होता उतना ही भयंकर अटैक मारता वो उसी ड्रैगन सन के ऊपर। ड्रैगन सन पिछले काफी टाइम से एक भी
अटैक मूशन के ऊपर नहीं कर पाया था और मूशन ने यहाँ पर अपने सारे अटैक को उसके ऊपर कर दिया होता है, जिस वजह से ड्रैगन सन की हालत खराब हो चुकी थी। वो सोच ही नहीं पा रहा था कि उसके साथ असल में हो क्या रहा है। ट्रांसफॉर्मेशन होने के बाद उस ड्रैगन सन के पास अजीब से विंग्स आ चुके थे ना, जिसके जरिए वो बार बार उड़ रहा था। मूशन लिटरली उन विंग्स को पकड़ता है और उसके पीठ से ही उसको घसीट कर बाहर निकाल लेता है। उसने उसकी विंग्स को उखाड़ फेंका था कि बस बहुत हो गया, अभी तो विंग्स उखाड़ा है, अभी तेरी गर्दन भी उखाड़ना बाकी है। मूशन ये डिमोनिक पिलर वाले लुक के अंदर ना इतना कमाल का, इतना डेंजरस दिख रहा था कि मजा ही आ गया उसको देखकर। उसका लुक, उसकी डिमोनिक पावर सब उसके पर जच रही होती है। मूशन के दोस्त वगैरह देखकर एकदम हैरान और खुश रहते कि आखिरकार मूशन इतना बड़ा तो हो चुका है कि वो सिचुएशन को हैंडल कर लेता है। लिज वॉन और चैंग सिंग तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं था कि देखो तो मूशन कितना बड़ा हो गया। अभी मूशन अपना पुराना वाला मूशन नहीं रहा, ये बिल्कुल खतरनाक हो चुका है। मूशन यहाँ पर कहने लग जाता है ड्रैगन सन से कि तूने ना लूली के ऊपर अटैक किया, उस लूली के ऊपर जो मुझे जान से भी ज्यादा प्यारी है, तो तब मैं तुझे कैसे छोड़ दूंगा। इसलिए वो और ज्यादा अटैक करता है ड्रैगन सन के ऊपर, जिस वजह से ड्रैगन सन पूरा अधमरा हो चुका था। यहाँ पर मूशन लूली से कहता है कि लूली मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हारे को अटैक लगने से पहले नहीं बचा पाया और मेरी वजह से तुम्हें इतनी ज्यादा चोट खानी पड़ी, लेकिन अब वादा करता हूँ कि अब तुम्हारा कोई एक बाल तक बाका नहीं कर पाएगा। वो ड्रैगन सन जो था वो कहता है कि नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता, मैं नहीं हार सकता। मैंने जब अपना ट्रांसफॉर्मेशन यूज कर लिया तो मुझे हराने वाला कोई भी नहीं है। तो जब उसने ऑलरेडी यहाँ पर यूज कर लिया था अपने विंग्स को जो उसके डिस्ट्रॉय हो चुके थे, तो वो यहाँ पर अब अपने स्वॉर्ड को बाहर निकाल लेता है और कहता है मूशन से कि मूशन बहुत हो गया, मैं यहाँ पर पहले तुझे मारूंगा और उसके बाद तेरे दोस्तों को मारूंगा, क्योंकि मैं यहाँ पर खाली हाथ नहीं जा सकता। क्योंकि जिस काम पर मैं लगता हूँ ना, मैं अपना काम वो पूरा करके ही रहता हूँ, चाहे दुनिया इधर की उधर क्यों ना हो जाए। तो तू भी आज मरेगा। वो अपनी स्वॉर्ड और अपनी ड्रैगन स्पिरिट दोनों को यहाँ पर समन कर चुका था और उसके जरिए मूशन से लड़ने के लिए तैयार होता है। मूशन भी यहाँ पर अपनी पावर को एक्टिवेट करके तैयार था कि मैं भी तो देखूं कि तू यहाँ पर क्या कर सकता है। ड्रैगन सन जो था ना, उसने जो अभी अटैक यूज किया था उसका नाम था ड्रैगन सिवरिंग स्लैश और उसके जरिए वो यहाँ पर मूशन के ऊपर अटैक करने को तैयार था। लेकिन मूशन इस अटैक से बच जाता है, पर इस अटैक से होता ये कि आसपास का पूरा इलाका डिस्ट्रॉय होने लग गया था। मतलब अटैक बहुत ब्रूटल था, पर फिर भी यहाँ पर वो ड्रैगन सन नहीं रुकता, अपनी ड्रैगन स्पिरिट को भेज देता है मूशन की तरफ। तो मूशन अपने हाथों से ड्रैगन स्पिरिट का जो मुंह होता है ना, उसको दबा देता है और पूरा मुंह पकड़कर वो उसको फाड़ने की कोशिश कर रहा था। मतलब दोनों मुंह पकड़ के चीर देते हैं ना, तो यही काम मूशन करने में लगा हुआ था और आखिरकार वो ऐसा कर जाता है। वो दोनों तरफ का मुंह पकड़ता है और फाड़ देता है ड्रैगन स्पिरिट को बीच से। लिटरली में उसने यहाँ पर उस ड्रैगन सन की ड्रैगन स्पिरिट को ही फाड़ कर रख दिया। और इसके बाद मूशन फिर से अपने वही डिमोनिक पिलर की पावर को यूज करता है और अपना भाला बाहर निकाल लेता है कि अब मैं यहाँ पर ड्रैगन सन को इसी भाले से दौड़ा दौड़ा कर मारूंगा। वो अपना भाला निकालता है और उसके बाद चला जाता है उसी ड्रैगन सन से फाइट करने के लिए। ड्रैगन सन के हर अटैक डिस्ट्रॉय हो रहे थे, तो इससे वो परेशान हो चुका था। वो फिर से कोई ना कोई टेक्निक यूज करता है और अपनी स्वॉर्ड को वापस बाहर निकालते हुए मूशन के ऊपर अटैक कर रहा था, क्योंकि अब लग रहा था कि उसके पास सिर्फ स्वॉर्ड ही बची हुई है, बाकी सारे अटैक को मूशन ने डिस्ट्रॉय कर दिया। तो मूशन भी यहाँ पर अपना पिलर यूज करता है। एक तरफ से उसी ड्रैगन सन की स्वॉर्ड थी, जब दोनों आपस में टकराती है ना, तो नजारा इतना डेंजरस होता है कि किसी को समझ ही नहीं आता कि असल में यहाँ हो क्या रहा है। और का ऐसा भयंकर क्लैश हुआ था कि समझ पाना मुश्किल था कि असल में यहाँ पर चल क्या रहा है। और हम देख पाते हैं कि यहाँ पर वो जो ड्रैगन सन है ना, उसके अटैक कमजोर होते जा रहे हैं, यहाँ तक कि उसकी स्वॉर्ड भी बीच में से क्रैक खा चुकी है। लेकिन मूशन के पिलर को, मूशन की पावर को कुछ भी नहीं हुआ था। मूशन यहाँ पर सच में उस ड्रैगन सन के अटैक को डिस्ट्रॉय करके रख देता है। पूरी तरह से उसने उसके अटैक को खत्म कर दिया था। अब नहीं लग रहा था कि ड्रैगन सन के पास कोई भी दूसरा अटैक बचा है जिसके जरिए वो कुछ कर पाएगा। ड्रैगन सन जो था वो कहता है कि नहीं नहीं, मैं नहीं हार सकता, और यही कहते कहते ना वो वहां पर बेहोश हो जाता है। अब बेहोश हो गया या मर गया वो तो क्लियर नहीं बताया गया, पर अपना मूशन बिंदास फुल लॉरा फार्मिंग करते हुए वहां पर खड़ा था। इसके बाद मूशन एक और अटैक देकर मारता है उसे ड्रैगन सन के ऊपर। लेकिन जैसा वो अटैक देकर मारता है ना, उस अटैक को किसी ने यहाँ पर रोक लिया था और वो अटैक उस ड्रैगन सन पर नहीं पहुंच पाता। और हम देख पाते कि इस अटैक को रोकने वाला कोई और नहीं बल्कि ब्लैक ड्रैगन है। जैसा कि मूशन के पास व्हाइट ड्रैगन है ना, जिसके जरिए वो हेल्प भी लेता है, तो यही वाला ब्लैक ड्रैगन वो यहाँ पर आकर पहुंच चुका था और उसी ने यहाँ पर मूशन के अटैक को रोका था। यहाँ पर वो आया था वही डिमोनिक पिलर की पावर को देखकर वो कहने लग जाता है मूशन से कि मूशन, ये जो तुम्हारा डिमोनिक पिलर है ना, वो इसके जो ओरिजिनल ओनर है उसके पास जाना चाहिए। मैं जानता हूँ कि तुम इसके ओरिजिनल ओनर नहीं हो, तो जो ओनर है ना उसी के पास ही डिमोनिक पिलर होना चाहिए, तुम उसका यूज नहीं कर सकते। वो सीधा मूशन के अंदर ही हाथ घुसेड़ देता है, उसके अंदर से वो डिमोनिक
पिलर को बाहर खींचने की कोशिश कर रहा था कि मैं ये डिमोनिक पिलर बाहर निकाल के रहूंगा। मोशन को इतनी ज्यादा तकलीफ हो रही थी कि लग रहा था कि वो मर जाएगा, क्योंकि कोई जिंदा इंसान के अंदर हाथ घुसेड़ कर उसकी स्पिरिचुअल वर्ल्ड से सामान निकालने की कोशिश करेगा तो बंदा बचेगा कैसे। मोशन एकदम तकलीफ से चिल्लाने लग जाता है कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ। और वो ब्लैक ड्रैगन यहाँ पर रुकने वाला नहीं था, उसको किसी भी तरह से वो डिमोनिक पिलर चाहिए था। मोशन के सभी दोस्त परेशान हो जाते हैं कि ये क्या हुआ, हमें मोशन की हेल्प करने के लिए जाना चाहिए, लेकिन कोई भी मोशन की हेल्प करने के लिए जा पाता कि उससे पहले ही वो नॉर्थन स्पेशल एकेडमी के जो डीन है ना वो आकर पहुंच जाता है, यानी कि सबसे बड़े मास्टर, और उन्होंने आकर सीधा ब्लैक ड्रैगन को वहां से साइड कर दिया। तो अब मोशन की वो जान बचा लेते हैं। वो अपने एकेडमी के सारे लोगों को यहाँ पर संभालते हैं, क्योंकि उनके साथ और भी कई सारे साथी आए हुए थे। मोशन के दोस्त वगैरह सभी, जर्नल वगैरह सभी को संभाला जाता है। और वो उस ब्लैक ड्रैगन से कहते हैं कि देखो यहाँ पे जो फाइट चल रही थी ना वो जूनियर्स की थी और तुम उसके अंदर इंटरफेयर नहीं कर सकते। आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई कि जूनियर की फाइट में तुम घुसे बीच में। ये करके ना तुम यहाँ पर रूल्स को तोड़ रहे हो, और रूल्स को तोड़ने वालों का अंजाम क्या होता है शायद वो जो तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है। और अगर अब भी तुम यहाँ पर नहीं मानते हो तो फिर देख लेना कि मुझे अपने हिसाब से कदम उठाने पड़ेंगे। वो डीन तो यहाँ पर अपनी पावर को एक्टिवेट कर लेते हैं, और उसी तरह से ब्लैक ड्रैगन जो था वो भी यहाँ पर गुस्सा हो चुका था कि मैं भी देखता हूँ कि तुम मेरा क्या बिगाड़ लेते हो। ब्लैक ड्रैगन अपनी पावर को एक्टिवेट करके तैयार था, तो डीन भी अपनी पावर को एक्टिवेट करके तैयार थे। और यहाँ पर दोनों अपनी पावर को एक्टिवेट करने के बाद डीन जो थे वो ब्लैक ड्रैगन से कहते कि तुमने मेरे डिसाइपल मूचन के अंदर से वो डिमोनिक पिलर निकालने की कोशिश की, तुमने उसको चोरी करने की कोशिश की है। तो चोरों को देख कर ना मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। तो ब्लैक ड्रैगन कहता है कि मैं आता हूँ ड्रैगन डीमन पैलेस से, और तुम्हें अगर मैं बताऊं तो ये जो डिमोनिक पिलर है ना वो मोशन का नहीं है बल्कि हमारे ही ड्रैगन डीमन पैलेस का। इसलिए जो चीज मेरी है वो आज नहीं तो कल मेरी होकर ही रहेगी। और तुम जो इतना ज्यादा खुश हो रहे हो ना, देख लेना मैं लिटरली मैं कहता हूँ कि तुम्हारे पूरे के पूरे नॉर्थन स्पिरिचुअल एकेडमी को मैं डिस्ट्रॉय करके रख दूंगा। पूरा मैं नॉर्थन क्लान जो है ना वो खत्म कर देने वाला हूँ। आज नहीं तो कल वो खत्म होगा, इसका मैं तुझसे वादा करता हूँ। और मोशन तुझसे भी एक चीज का वादा करता हूँ कि तू आज नहीं तो कल जिस भी दिन तू मरेगा ना वो मरेगा हमारे ही ड्रैगन डीमन पैलेस वालों के हाथों, क्योंकि हमारे ही हाथों में तेरी मौत लिखी हुई है। तू जितना खुश होना उतना खुश हो ले। तो डीन भी कहते कि अच्छा ऐसी बात है, ठीक है हमें तेरा चैलेंज एक्सेप्ट है। देख लेते हैं कि तू अपने चैलेंज के हिसाब से एक भी चीज करके दिखा पाता है या नहीं दिखा पाता है। तुझे तेरी औकात तो टाइम ही दिखाएगा। तो अब यहाँ पर हम जीज़वान को देख पाते हैं। वो बहुत ज्यादा गुस्से में था क्योंकि उसको खबर मिल चुकी थी कि ड्रैगन सन हार गया, सब लोग हार गए और मोचन यहाँ पर जीत गया। जो चीज वो नहीं चाहता था वही चीज यहाँ पर हो गई। वो बहुत ज्यादा गुस्से में होता है कि आखिरकार ये मोचन जीत ही गया। उस ब्लैक ड्रैगन ने ना यही गलती की कि उसने बाकियों को ग्रो होने दिया। वो उसी इलाके में रहता लेकिन फिर भी उसने मोशन और उसके दोस्तों को इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनने दे दिया, तभी तो यहाँ पर उसकी आज हार हुई। अगर पहले वो उनको खत्म कर दिया होता तो कहाँ से ये लोग जीत पाते। लेकिन अब मुझे यहाँ पर उम्मीद है कि जब ड्रैगन डीमन पैलेस वाले इतना ज्यादा गुस्से में आए हैं ना तो वो नहीं छोड़ेंगे मोशन को और उसकी पूरी नॉर्थन स्पिरिचुअल एकेडमी को। वो अपने मास्टर से कहना चाहते हैं कि मास्टर आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, हमारा ये प्लान चौपट हुआ है ना, लेकिन देखना अच्छी खबर आपको कुछ ही दिन के अंदर मिलेगी। अब मुझे यहाँ पर जरूरी काम करना है इसलिए मैं जा रहा हूँ और जल्दी लौट कर आऊंगा। अब ये कौन सा प्लान रचने जा रहा था वो तो अभी नहीं बताता। वो उसका जो मास्टर था वो यहाँ पर जीज़वान से कहना चाहता है कि जीज़वान देखो ये जो वर्ल्ड है ना मार्शल वर्ल्ड, इसमें जो स्ट्रॉन्ग होता है सिर्फ वही सर्वाइव करता है। जो स्ट्रॉन्ग होता है वो फियरलेस होता है, उसके अंदर किसी चीज का डर नहीं होता। तो मैं तुमसे क्या कर रहा हूँ, तो जिन्हें इधर की उधर क्यों ना हो जाए तुम्हें उससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन तुम अपने आप को इतना कोल्ड ब्लडेड बनाना, इतना हार्टलेस बनाना कि तुम्हारे लिए इमोशन खत्म हो जाए, क्योंकि इमोशन ही वो चीज होती है जो इंसान को रूथलेस बनने से रोकती है। तो अपने इमोशन को त्यागो, रूथलेस बनो, उसके बाद जो तुम अपना सपना देख रहे हो ना तुम्हारा सपना जरूर पूरा होगा। तुम्हें हर वो चीज हासिल करनी है, हर वो चीज हासिल करो या फिर नहीं मिलती तो उसको छीनो जिसका तुमने सपना देखा है। यही करके तुम इस मार्शल वर्ल्ड के अंदर सरवाइव कर पाओगे। यहाँ पर वो मास्टर तो इस जीज़वान को जो पहले से इतना घटिया किस्म का बंदा उसको और ज्यादा घटिया बनने के तरीके बता रहा था, और नहीं भी बताएगा तो भी क्या जीज़वान ऐसी हरकत नहीं करेगा, वो फिर भी वही चीज करेगा। मास्टर कहना चाहता है कि हमारी एकेडमी ने ना तुम्हारे लिए बहुत कुछ किया है और हम तुमसे ही उम्मीद लगाते हैं कि तुम ही हमारी एकेडमी का नाम रोशन करोगे और जो हमने सोचा है वो सब कुछ करके दिखाओगे। जब इतनी ज्यादा उम्मीदें तुमसे लगाई हैं तो तुम्हें हमारी उम्मीदों के ऊपर खरा उतरना होगा। तो ये सुनने के बाद वो जो जीज़वान था वो भी काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है, कहने लग जाता है मोचन से कि मोचन मैं जानता हूँ कि जो स्ट्रॉन्ग होता है ना वही सर्वाइव करता है, उसी के लिए आगे का फ्यूचर होता है और कमजोरों की इस दुनिया में कोई जगह नहीं होती। लेकिन
लेकिन तू जितना कमजोर है, तेरे पास कुछ भी नहीं है ना, उसके बावजूद भी तू इतने टाइम से सरवाइव कर गया है, ये बहुत बहुत ज्यादा हो गया है तेरे लिए। क्योंकि तुझ जैसे लोग कब कम मर चुके होते हैं, तुझ जैसा इंसान अब तक सरवाइव कर जाए, ये बिल्कुल हैरान कर देने वाली बात है। लेकिन तेरा जितना भी लक था ना, जिस लक के ऊपर तू सरवाइव कर रहा था, वो अब खत्म हो चुका है। अब मैं दिखाऊंगा कि यहाँ पर सरवाइव करने के लिए किस तरह से मेहनत करनी पड़ती है, किस तरह के तरीके अपनाने पड़ते हैं। तुझ जैसा नहीं कि खाली लक पर डिपेंड होना पड़ता है, और ये चीज तुझे पता चलवा कर रहूंगा मैं। क्योंकि अब तुझे और ज्यादा जिंदा छोड़ना तो आगे चलकर मेरे लिए और बड़ी मुसीबत का कारण बनेगा। इसलिए बेहतर होता है कि जितना जल्दी मुसीबत की जड़ को काट दिया जाए ना, तो वो आगे चलकर उतना ज्यादा परेशान नहीं करती। इसलिए मुझे बहुत तू जी लिया है, अब तेरे मरने का टाइम आ चुका है, और मारूंगा तो मैं ही, वो भी तुझे अपने हाथों से। देखता हूँ कि और तू कितना सरवाइव कर सकता है। तो इसके बाद यहाँ पर जिज़वान अपने उस मास्टर से कहना चाहता है कि मास्टर, आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है कि बाउंडलेस एंसेस्टर की हमारे साथ और ड्रैगन डीमन पैलेस वालों के साथ किस तरह से कोऑपरेशन बनती है। इसलिए मैं खुद जा रहा हूँ उनसे मिलने के लिए और बात करके देखूंगा कि वो हमारे किस तरह से काम आ सकते हैं। तो उसका मास्टर भी कहता है कि अच्छी बात है, ये जो गेम है ना, जिसको हम खेलना चाह रहे हैं, वो धीरे धीरे करते हुए बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। अब आएगा ना इस खेल में असली वाला मजा, जिस मजे का हम काफी टाइम से इंतजार कर रहे थे। तो जिज़वान भी कहता है कि बिल्कुल सही कहा मास्टर आपने, इस बार का जो गेम था वो उतना खास तरीके से रिजल्ट तो हमें नहीं दे पाया, लेकिन अगला वाला जो गेम होगा ना, वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड होगा, इतना ज्यादा कमाल का कि जो हमें पूरी तरह से फुल्ली सेटिस्फाई करेगा और रिजल्ट भी हमारे पक्ष में आएगा। बस अब तैयारी है उस गेम को शुरू करने की। अब ये लोग दूसरा प्लान बनाने के चक्कर में थे ताकि मूशन को उस तरह से मारा जा सके, लेकिन इनका गेम क्या होगा, किस तरह से ये लोग मूशन को मारने की कोशिश करेंगे, वो तो हमें नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा, जिससे इनको दिखाते। साथ ही ये वाला एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।